नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय कर श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अचिरेण अधिगच्छति। ये नहीं भाई, आ बाजू नो तीजो नंबर। हाँ बस बरोबर बोलो। एक ऊपर करो। बोलो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रिय परां अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धा है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार है और इससे आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यह मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आइए आज हम इस भगवद गीता क्लास में चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक की ओर हम अग्रसर हुए। तो आज हम चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियः।
पर संयत इंद्रिय ये महत्वपूर्ण शब्द है और इसमें बताया गया है कि भगवान में श्रद्धा भले कोई जीवात्मा को ना हो और एक थोड़ी भी श्रद्धा ना हो, लेकिन ये जो शब्द बताया गया है भगवान अर्जुन को बताते हैं तत्पर संयत इंद्रिय, सबसे पहले श्रद्धा ना हो लेकिन अपने में वो विश्वास रखे। इसके लिए दो उदाहरण भगवान कहते हैं तत्परता होनी चाहिए, साधना में हमेशा तत्परता होनी चाहिए। लालसा, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे किसी को रबड़ी दिया है, रबड़ी या बासुंदी या गुलाब जामुन, तो हर प्रकार की चीज हमारे थाली में है, भोजन थाली में हर प्रकार की चीज है, लेकिन जो हमें सबसे प्रिय वस्तु होती है ना, वो ज्यादा लालसा होती है। अरे रबड़ी मिल जाए, मन में तुम रबड़ी खाओ भाई, बाजू वाले को बोलता है, क्यों? क्योंकि उसको लाएंगे तो हमको भी मिलेगा। ऐसा बताया गया है कि जैसे वो खाने है वैसे ही भजन के कार्य में तत्परता होनी चाहिए। ऐसा उत्साह जब दिखाते हैं हम भक्ति में तो उसे कहते हैं श्रद्धावान, और उसकी श्रद्धा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। श्रद्धा को देखना ही नहीं है, लेकिन तत्परता होगी साधना में। समझो वो 4:30 बजे उठता है तो 4 बजे उठने लगेगा, तो उसको कहते हैं तत्परता। समझो वो 16 जप करता है और 20 माला करने लगा, तो उसको कहते हैं तत्परता। समझो वो भागवत क्लास सुनने बैठता है तो मंगलाचरण पहले से ही सब कुछ पूरा सेटअप करके है, तो उसको क्या कहते हैं? तत्परता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज, भगवान की हर एक सेवा करने में उसे तत्परता, उत्साह होता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। भले कोई भी जीवात्मा में श्रद्धा ना हो, ये चीज अगर हो आ जाए हमारे जीवन में, तो वो चीज श्रद्धा नाम की चीज है ना, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कहते हैं संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को हमेशा संयम में रखना, मर्यादा में रखना। कोई लड़की होती है, लड़का होता है ना, मर्यादा में क्या है? लिमिट में बोलो कि इतने तक ही बोलना है, इसके आगे अगर आप बोलोगे मर्यादा का उल्लंघन किया है। इंद्रियों को परफेक्ट तरीके से संयम में रखना है कि हमारी इंद्रियां कभी भी गलत कार्य में न जाए। और इंद्रियों में आता है सबसे पहली आंख। आपको पता होगा तो बिल्वा मंगल ठाकुर, उसका उदाहरण बताते हैं, यहां पर बताते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाया और एक स्त्री में जब आसक्त हुआ और जब उसको पता चला कि मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूं, तो उसने दोनों सलिए लिए, सलिया, वो सलिए को गर्म करके और अपनी आंखों को फोड़ दिया। क्यों फोड़ा? क्योंकि ये पाप करने के लिए, मुझे अधोगति में ले जाने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए ये उदाहरण बहुत ही सुंदर है बिल्वा मंगल ठाकुर का, कि वो अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाए और पाप की ओर ले जाने लगे। जब उनकी आंखें खुली तब उनको पता चला कि मैं तत्पर संयत इंद्रिय नहीं हूं, मेरी इंद्रियां वश में नहीं है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं? तो भगवान को प्राप्त करने में ये आंखें बाधा है। तो दोनों हाथ कहते सलिए से अपनी आंखों को फोड़ दिया, सुई से, कोई भी चीज से, लेकिन अपनी आंखों को फोड़ दिया। तो इसको कहते हैं तत्पर इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इतना बड़ा विद्वान पंडित था, ब्राह्मण था अजामिल, लेकिन यही अजामिल ने एक गलत दृष्टि देख लिया था। यह भी उदाहरण बहुत ही सुंदर यहां पर फिट होता है कि अजामिल ने भी देखा तो सबसे पहले वो सोचा कि मैं ब्राह्मण हूं, ऊंचे कुल में
है, लेकिन मेरा कैसा है, मेरे वश में नहीं है। आगे जाके आगे बढ़ा तो उसको मैं गलत काम कर रहा हूं। ये हवन करना, सुबह उठना, ये सब सच्चा सुख तो ये दोनों लोग ले रहे हैं। इंद्रियों को वश में न और जाकर पाप कर्म में लग गया। और देखो, एक गलती छोटी सी हुई, उससे चला गया हो कितने साल तक, है कि नहीं? एक गलत कार्य उससे हुआ और 21 साल का लड़का 90 पूरे बाप दादा की कमाई प्रॉपर्टी थी, उसको जलाकर, मतलब उसको खा गया और उड़ा दिया। और कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना, चोर्यस किडनैप करना, ये सब कार्य कैसे हुआ? कहते तत्पर संयते थी। और आगे कहते हैं कि कान, श्रवण भक्ति हमेशा भगवान के प्रति बहुत ही, भगवान के मेरे कानों में केवल भगवान के गुण ही जाने चाहिए, बस भगवान की कथा और सत्संग, और ऐसे ही सत्संग जाने चाहिए। फिलोसॉफी ज्यादा सुनने तो उससे क्या होता, हमारा माइंड, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अग्रसर होना है तो भगवान की विशेष हमें सुननी चाहिए। भगवान ने पांडवों के साथ, भगवान ने ध्रुव महाराज के साथ कैसी लीला की, भगवान ने प्रहलाद महाराज के साथ कैसी लीला की, भगवान ने कालिया नाग के साथ कैसी लीला की, पूतना के साथ कैसी लीला की। ये लीला को जब हम सुनेंगे तो हमारे कान है ना पवित्र हो जाएंगे। तो तत्पर संयते इंद्रिय का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को अगर वश में रखना है तो केवल डाइवर्ट करना है, इंद्रियों को माया की ओर से, उसको भगवान की सेवा, 24 घंटे केवल भगवान के दर्शन करना, इन हाथों से भगवान झाड़ू मारना, पोछा मारना, इससे क्या हाथ चल कर भगवान की सेवा करने के कुछ न कुछ भी बहुत ही और आगे यहां पर बताया गया है श्रद्धावानम, से पहला श्रद्धा कब होगी? सबसे पहला अगर परमात्मा में विश्वास होगा, भगवान में विश्वास होगा। पुरुष महापुरुषों में हम कहते हैं कि टीवी में आ गया, फेसबुक में आ गया लगाते हैं। अभी गए कितने दिनों से कितना इंटरनेट में चल रहा है कि ये बापू ने ऐसा किया है, लेकिन हर व्यक्ति गलत नहीं होता। लेकिन यहां पर ऐसे भ्रम डालने वाले वीडियो जब हम सुनते हैं तो हमारा उस संत के प्रति भी बुरा भाव हो जाता है। तो यहां पर कहते हैं महापुरुषों में श्रद्धा होनी चाहिए, भले दुनिया वाले कुछ भी कहे, क्योंकि वे तो नास्तिक है। और तीसरा, धर्म और शास्त्र में पूरा विश्वास, लभते ज्ञानम। जब तक यहां पर तक परमात्मा तत्व का में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है भगवान कहते हैं स्वतंत्र सत्य परमात्मा कर रहे तो कहते हैं भगवान है, और तो कहते हैं जिसको श्रद्धा। इसलिए इस श्लोक में श्रद्धा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो एक भगवत गीता में 9वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में बताया गया है, आप श्रवण कीजिए। नापुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक तो कहते हैं स्वधर्म और दूसरा कहते हैं परधर्म। स्वधर्म क्या है? तो कहते हैं अपने ही स्वतः स्वरूप को जानना, उसे कहते हैं स्वधर्म। और परधर्म क्या है? अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने रिश्तेदारों को, उनका पालन पोषण करना, उनके विषय पर श्रद्धा जो नहीं रखता है और वो जीवात्मा पर धर्म में ही लगा रहता है, तो वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में भटकता रहता है। यहां पर कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और इस कारण मैं आपको कि एक कई लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन बारिश के कारण बहुत ही तूफान आने लगा नाव में। तो सब लोग अलग अलग का सब लोग उपासना करने वाले थे। तो उनमें से एक शिवजी का उपासक था, तो बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही श्रद्धा थी। बताते हैं कि वो शिवजी को याद, मैं आपकी भक्ति मुझे बचाइए और मैं आपको समर्पित हूं, बहुत सारे प्रार्थना करने लगा। तब बाजू वाले व्यक्ति भी सोचने लगे चलो मैं भी प्रार्थना करता हूं तो मुझे भी मेरे जो माता है दुर्गा देवी या कोई भी, तो वो मुझे बचा देगी। तो दुर्गा देवी को प्रार्थना करने लगा, हे दुर्गा देवी मुझे आप बचाइए, मुझे इस मैं नाव में जो डूब रहा हूं तो मुझे बचाइए इस आपातकालीन स्थिति में। उनकी श्रद्धा कम हो गई और अंबे देवी में हो गई। फिर चलो कि अंबे देवी भी नहीं आ रही है, तो फलानी दूसरी देवी, संतोषी माँ, यहाँ पे वो दूसरी माँ, बहुचर माँ, सब अलग अलग माता को याद करने लगा। लेकिन ये व्यक्ति को केवल शिव जी, जिसको कहते हैं अनन्य भाव, शिव जी को प्रार्थना करने लगा और शिव जी ने उस व्यक्ति को बचा दिया। और उस व्यक्ति को, जो सामने वाले व्यक्ति था, उसको तो दुर्गा देवी में थोड़ी श्रद्धा थी, फिर श्रद्धा टूट गई। फिर कहाँ श्रद्धा चली गई? अंबे देवी में, फिर काली देवी, चंडिका देवी, अलग अलग देवियों में श्रद्धा बढ़ने लगी। ये तो नहीं आए हैं, जाने दो, इसको जाने दो। लेकिन यहां पर वो व्यक्ति शिव जी को ही प्रार्थना करने लगा, तो शिव जी ने आकर उनको बचा दिया। वैसे ही यहां पर कहते हैं कि श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, और श्रद्धा नहीं होने के कारण ही आज तक हम यहीं पर ही, श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, और हमको इस भक्ति करने में और इस भव सागर निकलने में बहुत ही देर लग रही है। तो सबको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। उदाहरण भगवत गीता में 12वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक सकते हैं। ये तु धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिय। अर्जुन, श्रद्धा रखने नारायण होने वाला भक्त ऐसा कहा है, અમૃતનું સારી રીતે સેવન કરે છે, मतलब का ज्ञान उतारता है। तो ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रद्धा शब्द के
के 47 नंबर श्लोक, छठे अध्याय का 47 नंबर श्लोक भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी भगवान बहुत, और आगे के अध्यायों में चौथे अध्याय के भगवान 34 नंबर श्लोक में बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो यहां पर गुरु की शरण में जाने से गुरु हमें 3 चीज बताते हैं। क्या कहते हैं? 3 साधन बताते हैं। सबसे पहले गुरु की शरण में जाने के लिए सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, पाते न। और दूसरी चीज बताते हैं परिप्रश्नेन सेवया, जीवन बढ़ सकता है। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। के इस श्लोक में किसी का तो पूछ सकते हैं आप लोग। श्रद्धा तो मतलब जो हम भक्ति में तुरंत होती है नहीं है, मतलब तो कैसे बढ़ाए? भक्तिता पूर्वक पालन करना चाहिए। श्रद्धा ऐसे नहीं बढ़ेगी कि अरे आश्चर्य मुझे श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा बढ़ती नहीं है। भोजन करने से आपकी भूख मिटेगी, वैसे भक्ति के नियमों को पालन करने से श्रद्धा बढ़ेगी। के नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे और न खाने वाली चीज हम नहीं खाएंगे, अर्थात अपराध नहीं करेंगे कोई भी चीज के प्रति, कोई वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति और शास्त्रों के प्रति ये अपराध नहीं करना है। और हमारे जो भक्ति के साधन के जो नियम है उसको परफेक्ट तरीके से पालन करना। और यहां पर तो ये कहा गया है जो आप कर सकते हो उससे ज्यादा एक कदम और आगे करना, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा ऐसे नहीं बढ़ेगी कि चलो बैठे बैठे कोई श्रद्धा बढ़ने वाली, बोलते हैं ना कि भोजन, आपको अगर भोजन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किचन में जाकर बनाना पड़ेगा। के आ जाएगा तो आने वाला है? कभी नहीं आने वाला, एक रोटी भी नहीं आएगी। लेकिन उसको किचन में जाकर आटा सानना पड़ेगा, सब्जी काटना पड़ेगा, चावल रखना पड़ेगा, दाल रखना पड़ेगा, स्वीट रखना पड़ेगा। ये सब कुछ बनाकर 2 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, तब वो पूरा सब कुछ रोटी सब्जी दाल चावल बना है, फिर आप उसको भोग कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। भगवान में श्रद्धा होने का क्या कारण, उपाय क्या है कि जो भक्ति के जो साधन बताए भगवान ने, उन भक्ति के साधनों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु। श्रद्धा को बढ़ाने कैसे बढ़ सकती है श्रद्धा? और कोई प्रश्न है तो आपको कुछ मालूम? इसमें लिखा है एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने की इच्छा जो है वो ये सोच ले कि परमात्मा खुद के अंदर ही है, तो गलत प्रकार हो सकता है ना? ये न हो, ये नहीं हो, आया थी बोलो। ये चीज है ना, यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा हकीकत में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन इसका उदाहरण है ना हमारे भागवत में बताया गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान 3 रूप में, ब्रह्म अर्थात कण कण में भगवान विराजमान है, परमात्मेति भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और तीसरे भगवान इति शब्द दे, भगवान अपने धाम में विराजमान है। तो कण में है, लेकिन भगवान कहते वो सबसे श्रेष्ठ चीज नहीं है, और दूसरी चीज कहते परमात्मा के रूप में। तो उसमें भी इतना आनंद नहीं आएगा जितना आप बंसीधारी कृष्ण के साथ आस्वादन, उनके
उनके साथ बोलने का, आदान प्रदान करना, उनके लिए कुछ लेके जाना, उनको कुछ भोग लगाना, उनको फूल की माला पहनाना, ये आदान प्रदान है भक्ति का। तो सबसे श्रेष्ठ आदान प्रदान है ना भगवान इति शब्द थे, इसमें से बोलना चाहिए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है कृष्ण भावना में स्थिर होकर कर्म करने से जीवन की पूर्णता मिल सकती है। हाँ। कैसे? स्थिर मतलब क्या है? कृष्ण भावना में स्थिर मतलब कि ठंडी हो, गर्मी हो, या तीनों ऋतुओं में, या कोई भी काल में, चाहे वो दिन हो या रात हो, उस व्यक्ति का जीवन लक्ष्य क्या होता है? एक ही लक्ष्य होता है। जैसे कोई ड्राइवर होता है, इसका एकदम सरल उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे कोई ड्राइवर होता है, वो हाईवे पे जाता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? कि मैं मेरी मंजिल तक पहुंचूं। वो आगे पीछे किसी को कुछ देखता नहीं, वो क्या देखता है? केवल हाईवे देखता है कि मेरे इस मार्ग में कोई अड़चन तो नहीं है ना। जैसे मार्ग में अड़चन आती है तो क्या करता है? ब्रेक मार देता है ना, कि जंप आया तो चलो गाड़ी स्लो कर दो। तो ऐसे ही यहां पर कहते कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया एक मन लगाकर जब वो भक्ति करता है ना, वो सही मंजिल को, वैकुंठ को या भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो उसका उदाहरण मैंने गाड़ी का मैंने आपको दिया, ये चीज है। और इस श्लोक में कोई पता ना हो या कुछ और पूर्ण तरीके से जानने की इच्छा है तो आप पूछ सकते हैं। उदाहरण दिया है परफेक्ट है, उन्होंने तो आंखें तोड़ दी बराबर, लेकिन आज तक तो मतलब ऐसे दृश्य न चाहते हुए भी सामने आ जाते, न चाहते तो क्या करना चाहिए? हम तो वो आँख छोड़ देंगे तो भी अंदर कुछ हो जाता है। हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण जो दिया वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमको तो क्या है? भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर ऐसी गलत चीज हम देखते हैं तो तुरंत ही उस क्षण, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है और ये अपने जीवन में उतारने लायक है। जब हमने गलत कोई चीज देखी है तो यहाँ देखिए, भगवान के यहाँ पर को दर्शन करना चाहिए, भ्रमर का। तुरंत ही आपके अंदर जो भी गलत विचार है तुरंत नष्ट हो जाएंगे उसी घड़ी में। और ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही आपका जो भी पूरे अंदर का जो विकार है, काम वासना है, या कोई भी गलत चीज है, गलत भाव है, कोई किसी का लूटने की इच्छा है, केवल आप भगवान के इस चीज को आप दर्शन कीजिए, तुरंत ही वो नष्ट हो जाएगा। उसके लिए आंख फोड़ने की जरूरत। तो ऐसा कार्य करते 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 हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। समझो कोई किसी का टायर में हवा नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लीकेज होता है, लेकिन कोई पंचर करने वाला नहीं है। समझ में आ गए? कोई लंबा हाईवे है तो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसके लिए एक ही चीज है कि उसके अंदर गाड़ी में अगर पंप है भरने का, तो हवा भर के है ना, थोड़े चलो 50 किलोमीटर तक चल गया, हवा जो है ना धीरे धीरे कम हो गई, फिर वो आगे जाएगा हवा भर के, तो फिर और 50 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करते करते एक पंप आएगा जहां पर पंचर कर रहा है, तो वो करके वो अपने सही गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं तो सब जगह पे गलत गलत चीज है, तो वो पंचर होता है, लेकिन हम मंदिर में आके क्या करेंगे? हवा भरेंगे। एक हफ्ते के लिए चलेगा हवा, तो वहां पर हम भौतिक में, कर्म में, माया में लगे हुए हैं। समझ में आ गया चीज को? लेकिन फिर हमें फिर करना है। लेकिन ऐसा करते 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 5 साल 10 साल भजन करते करते एक दिन भगवान की ऐसी कृपा होगी कि भगवान कहते चलो 24 घंटा माया में मत जाओ, अब 24 घंटा मेरी सेवा में लग जाओ। इतने साल का जब तपस्या और भजन किया है ना, उसका फल क्या है? भगवान हमको 24 घंटा भगवान ने अपनी सेवा में ले लिया है। ये समझ में आ गई बात को? पूरा क्लियर हुआ ना? समझ में पूरा? तो ऐसे हमारी इंद्रियों को वश में कब कर सकते हैं? बस
स्मरण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, या तुरंत ही भगवान का दर्शन करना चाहिए आंख बंद करके। वो ऐसा अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्यगामी न, ये गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अभ्यास के द्वारा ही आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। हम तो इस संसार में जो भी जीवात्मा है वो अपूर्ण इंद्रियों वाला है, अज्ञानी है, कभी भी वो भक्ति के मार्ग में से गिर सकता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में टिके रहने के लिए शास्त्र, गुरु, आचार्यों की शरण लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पूरा क्लियर हो गया आज के इस श्लोक में पूरा 39 नंबर। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।